अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एसिड बेस। और आज आपको कंसेप्ट नज़र आ रहा है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। एक्चुअली कंजुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है ये आपको समझाएंगे और फिर उसके बाद ये सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश करेंगे दैट वीक एसिड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस while strong acids having a weak conjugate base and vice versa। ठीक है जी, ये आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप एसिड बेस कंजुगेट पेयर को समझे कि एसिड बेस कंजुगेट पेयर होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो, ये आपके पास है HCl। मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये आपके पास क्या है? HCl है। ठीक है, यहां पर मैं HCl लिख लेता हूं, HCl। और यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं? यहां पर मैं अमोनिया लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पर HCl जो है ये एसिड है और ये जो है ये आपका क्या है? ये आपका बेस है और ये एज ए रिजल्ट इससे कुछ बनने वाला है, वो मैं आपको समझा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपके नोट्स में होना चाहिए कि ये जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांस्टेड लौरी कंसेप्ट में अप्लाई होगा, बाकी अप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ आपके नोट्स में होना चाहिए, ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस तरह से है कि यहाँ इस बेस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से H+ एक्सेप्ट करेगा और इस रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन में। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से जब HCl से H चला जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl किस तरफ शिफ्ट होके यहां पर क्या बनेगा? Cl- बनेगा। क्या बनेगा? Cl- बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर ये एसिड है तो इससे ये जो बना है ये इससे क्या बना है? ये इससे बेस बना है। ये क्यों बेस है? ये इसलिए बेस है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये अब प्लस चार्ज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। दैट्स व्हाई दिस विल बी अ बेस। लेकिन क्या ये सिंपल बेस कहलाया जाएगा जो एसिड से बना है? इस साइड पर ये एसिड था, उस साइड पर ये किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है? बेस में। क्या ये सिंपल बेस कहलाया जाएगा? नो, दिस विल बी कॉल्ड कंजुगेट बेस। दिस विल बी कॉल्ड कंजुगेट बेस। व्हाट इज कंजुगेट बेस? कंजुगेट बेस क्या होता है? कंजुगेट बेस वो होता है जो एसिड से बनता है। और कब एसिड से बनता है? जब एसिड H+ लॉस करता है। जब एसिड H+ लॉस करता है तो यहां पर आपने नोट करना है कि दिस इज नॉट अ सिंपल बेस, दिस इज एक्चुअली कंजुगेट बेस। अपने नोट्स में नोट कीजिएगा, दिस इज एक्चुअली कंजुगेट बेस। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देखिएगा ये बेस है और इससे ये जो बना है ये अब एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि सर इस पर एक हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा आ चुका है और जब एक हाइड्रोजन ज्यादा आएगा तो उसके नतीजे में डियर स्टूडेंट्स ये एक हाइड्रोजन लॉस करना चाहता है और अपने आप को दोबारा अमोनिया में कन्वर्ट करना चाहता है। इट मींस ये H+ देना चाहता है, देन इट विल एक्ट एज अ एसिड। ये यहां पर क्या है? एसिड है। ये यहां पर क्या है? एसिड है। ठीक है, लेकिन क्या ये सिंपल एसिड है? नो, ये किससे बना है? ये बेस से बना है। कब बेस से बना है? जब बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए। तो क्या ये सिंपल एसिड है? नो, ये कंजुगेट एसिड है उस बेस का। ठीक है, जिस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए तो ये हो जाएगा आपके पास नॉट अ सिंपल, ये हो जाएगा कंजुगेट। ये क्या हो जाएगा? कंजुगेट की स्पेलिंग लिखो, ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा। तो यहां पर ये एसिड था, प्रोटॉन लॉस करने के बाद ये क्या बन गया? कंजुगेट बेस। नाउ हाउ यू कैन डिफाइन द कंजुगेट बेस? कंजुगेट बेस को डिफाइन करते हैं। जरा सा आप हेडिंग लगाइएगा, कंजुगेट बेस। व्हाट इज कंजुगेट बेस? आप एक हेडिंग लगाइएगा, यहां पर हेडिंग लगाइएगा कंजुगेट बेस। अपने नोट्स में हेडिंग लगाइएगा कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या होता है? व्हाट इज कंजुगेट बेस? कंजुगेट बेस क्या होता है? आप नोट करें, मैं दोहराता हूं, आप नोट करें। डिफिनीशन आप नोट करें। कंजुगेट बेस इज अ बेस दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड व्हेन एसिड लॉस प्रोटॉन। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, ये आपने नोट किया होगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर एक चीज इस साइड पर एसिड है तो प्रोटॉन लॉस करने के बाद ये कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एसिड और उसका कंजुगेट बेस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं प्रोटॉन पे। समझ चुके हैं? और यहां पर ये क्या है? कंजुगेट बेस है। नाउ हाउ यू कैन डिफाइन द कंजुगेट बेस? आपने तो
कंजुगेट बेस डिफाइन किया। अब यहां पर ये बेस है और ये इस साइड पर क्या है, कंजुगेट एसिड बन चुका है। नाउ हाउ यू कैन डिफाइन द कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, हेडिंग लगाए कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड का हेडिंग लगाए। कंजुगेट एसिड को आप कैसे डिफाइन करें, कंजुगेट एसिड इज एन एसिड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ बेस व्हेन इट एक्सेप्ट प्रोटॉन, व्हेन इट एक्सेप्ट प्रोटॉन। यानी मतलब ये अगर इधर बेस है तो इधर कंजुगेट एसिड है। तो कंजुगेट एसिड और बेस एक दूसरे से किस चीज पर डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन पर। किस चीज पर डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन पर। और ये प्रोटॉन पर जो डिफरेंस हो रहा है ना, तो प्रोटॉन का कंसेप्ट ब्रांस्टेड एल्डोरी कंसेप्ट है, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया है आपको। तो इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि कंजुगेट एसिड और बेस पेयर का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रांस्टेड लोरी तक लिमिटेड है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, होपफुली आपने नोट किया होगा। तो मैं ये जो स्लाइड लगा है इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। बाकी कंजुगेट एसिड बेस पेयर में कुछ भी नहीं है, और जाता हूँ जो मैंने वो सेंटेंस बोले हैं उस पर फिर डिस्कशन शुरू कर देता हूँ। ठीक है जी, चलो इसे एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मैं इसको रीड करता हूँ। एवरी ब्रांस्टेड लोरी एसिड बेस रिएक्शन हैज अ टू कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और इसको पेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक साइड पर ये एसिड होता है, दूसरे साइड पर ये बेस होता है, तो इससे पेयर बन जाता है। अगर इस साइड पर ये एसिड है तो इस साइड पर ये बेस है, और इस साइड पर अगर ये बेस है तो इस साइड पर ये क्या है, एसिड है, और इसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है और ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। आपको मैंने HCl और अमोनिया के एग्जाम्पल से बताया, और आपको ये भी बताया कि कंजुगेट एसिड बेस जो होते हैं वो एक दूसरे से प्रोटॉन पे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय अ प्रोटॉन। किस चीज़ पर डिफर होता है, प्रोटॉन पर डिफर होता है। अब अगला जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ उसके लिए आपने अलग हेडिंग लगाना है। तो चलो जी, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, मैं इस स्लाइड को चेंज करता हूँ तो फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं। स्लाइड चेंज हो जाए, बिस्मिल्लाह है तवक्कल। हाँ, स्लाइड चेंज हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, आप हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा, और यहाँ हेडिंग ऐसे लगाएं कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट एंड relative strength of acid and base। मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर जरा सा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां आपके पास कौन है, HF है। ये डिसोसिएट होता है तो कन्वर्ट हो जाता है F नेगेटिव में, और साथ में H प्लस दे देता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर HF के बाद है HCl। दीज आर हेलोजन एसिड्स। ये क्या है, हेलोजन एसिड्स हैं, हेलोजन एसिड्स है। ठीक है जी, ये भी डिसोसिएट होगा तो H प्लस देके क्लोरीन Cl माइनस में और H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है HBr। HBr डिसोसिएट होकर कन्वर्ट हो जाएगा Br नेगेटिव में, सॉरी Br नेगेटिव में। ओ, ये क्या हो गया, अब ये रिवर्स कैसे जाएगा, ये मैंने क्या किया। चलो अब दोबारा लिखेंगे, क्या करेंगे। अच्छा चलो जी, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। अब रिवर्स कैसे जाएगा, चलो नहीं आता है समझ। चलो वो हेडिंग आपने लगाया होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं हेलोजन एसिड्स लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स। ठीक है, हेलोजन एसिड में पहला एग्जांपल हम लेंगे HF। चलो अच्छा हुआ, हमारे लिए जगह ज़्यादा खाली हो गई। F नेगेटिव और साथ में क्या बनेगा, H पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे HCl, तो इसके नतीजे में बनेगा क्लोराइड नेगेटिव और साथ में H प्लस बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे HBr, और यहाँ पर ये जलेगा Br नेगेटिव में, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा H
पॉजिटिव, ठीक है। और नीचे हम लिखेंगे HI और यहाँ पर क्या बनेगा I नेगेटिव और साथ में क्या बनेगा H पॉजिटिव, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इन हेलोजन एसिड्स जो हैं इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो इसका स्ट्रेंथ का कुछ ऑर्डर इस तरह से है। ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ, आप हेडिंग लगाइएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बता देता हूं। देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो है HI, ठीक है। इसके बाद जो है वो है HBr स्ट्रेंथ वाइज, इसके बाद है HCl और सबसे वीक जो है वो क्या है HF है, ठीक है। तो ये तो है ऑर्डर HF। अब आपको मैं समझा देता हूं वो जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट है वो क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात को गौर से सुनना, एक बात को गौर से सुनना। देखो ये जितने भी बने हैं ये सारे के सारे कंजुगेट बेस है। ये सारे के सारे क्या है कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, ये सारे के सारे कंजुगेट बेस हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है कंजुगेट बेस हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कंजुगेट बेस हैं। अब इन कंजुगेट बेस में अगर आप देखें, अगर आपने ग्रुप नंबर 7 देखा हो तो उसमें टॉप पर फ्लोरीन होता है। तो यहां पर टॉप पर फ्लोरीन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है जिसका साइज छोटा है। फिर उसके बाद क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाता है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। फिर उसके बाद ब्रोमीन का साइज और भी बड़ा हो जाता है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। और आयोडीन का साइज और भी बड़ा हो जाता है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। और ये सारे के सारे कंजुगेट बेस हैं किस चीज का, हेलोजन एसिड्स के, ठीक है। हेलोजन एसिड्स के कंजुगेट बेस है, ठीक। अब समझने की कोशिश करना, देखो यहाँ ये जो छोटे साइज पर नेगेटिव चार्ज आया है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मोर, रिपल्शन इज मोर। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पर ज्यादा है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन का अपना साइज छोटा है और इस पर बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है। इस टॉपिक को आराम से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पर क्या है? लेस है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लेस है, ठीक है जी। अच्छा चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी की अब बात करता हूं। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, छोटे साइज पर इलेक्ट्रॉन आया है तो इसके अपने भी इलेक्ट्रॉन थे और बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आए हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या है? आपके पास कम है क्योंकि इसका साइज बड़ा है। अगर बाहर से एक दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है। तो ऊपर जो कंजुगेट बेस बना है वो अनस्टेबल है। वो क्या है? अनस्टेबल है, यानी अनस्टेबल है। मैंने कलर चेंज किया है। ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये क्या है? अनस्टेबल है। ये क्या है आपके पास? ये आपके पास अनस्टेबल कंजुगेट बेस है। जबकि नीचे वाला जो है ये स्टेबल कंजुगेट बेस है। ये क्या है आपके पास? स्टेबल कंजुगेट बेस, स्टेबल कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। समझ रहे मेरी बात को? तो ये स्टेबल कंजुगेट बेस है। अब समझना बात को। अब कलर में फिर से चेंज करूंगा, क्योंकि ये तीन बातें और तीन डिफरेंट बातें हैं, ठीक है। अब गौर करना। देखो ये जो आपके पास फ्लोरीन है इस पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है। सबर करो, कलर चेंज कर देता हूं, कलर मुकम्मल वाइट कर देता हूं। ये जो फ्लोरीन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये यहां पर बेस है। ये जो आयोडीन है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी यहां पर बेस है। मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, दोनों प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये वाला बेस अनस्टेबल है क्योंकि ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने सामने लिखा है। और ये वाला नेगेटिव स्टेबल है, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकता है। तो आपसे मैं पूछता हूं कि ये फ्लोरीन जो है जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या ये तेजी से H+ लेगा, अपने आप को न्यूट्रल करेगा, या क्या आयोडीन कंपैरेटिवली तेजी से H+ लेगा और अपने आप को न्यूट्रल करेगा? सर फ्लोरीन तेजी से H+ लेगा और अपने आप को न्यूट्रल करेगा क्योंकि वो अपने ऊपर नेगेटिव बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो H+ लेके अपने आप को न्यूट्रल में ले जाना चाहता है। गेटिंग मी? यस, मुझे आप गेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो तेजी से H+ लेता है वो तो स्ट्रांग बेस होता है अकॉर्डिंग टू द ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट। समझ रहे मेरी बात को? तो ये यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इस पर ज्यादा था, ये जो अनस्टेबल बेस था, ये जो अनस्टेबल कंजुगेट बेस था, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस।
क्यों ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है? क्योंकि ये तेजी से H+ लेके अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है। और ये वाला कंपेरेटिवली ये वाला क्या बन जाएगा? वीक कंजुगेट बेस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इस पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा फ्लोरीन के मुकाबले में स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो ये उतनी शिद्दत से H+ नहीं लेता जितनी शिद्दत से फ्लोरीन लेता है। समझ रहे मेरी बात को? तो अब गौर करें, अब गौर करें। आयोडीन H+ देता है। क्यों? क्योंकि अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज का बोझ बर्दाश्त कर पाएगा, तो H+ आसानी से देता है। H+ आसानी से नहीं देता, क्योंकि अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके सामने पूरा कंसेप्ट है। तो जब ये आसानी से H+ नहीं देगा तो ये क्या बन जाएगा? वीक एसिड। क्या बन जाएगा? वीक एसिड। और इसका कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, क्योंकि वो फिर तेजी से H+ एक्सेप्ट करता है। और अगर ये आसानी से H+ देता है तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग। क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। और इसका बेस जो है कंजुगेट वो वीक बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? वीक बन जाएगा। और सेम कहानी है बेस के लिए भी। ठीक है, तो आपने आज क्या नोट किया? आपने ये नोट किया, 4 पॉइंट आपने नोट करने हैं, एक एसिड के लिहाज से और एक बेस के लिहाज से। मैंने ये बड़े सिंपल एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया है। कहीं पर ऐसे एग्जांपल भी है जिसमें रेजोनेंस आता है, लेकिन चूंकि आपका फर्स्ट ईयर है, आप फर्स्ट ईयर तक इस चीज़ को पढ़ें, क्योंकि रेजोनेंस वाले में फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो ऑक्सी एसिड्स के लिए वो कंसेप्ट है। अभी आप ये पढ़ें, आगे जाके मैं सेकेंड ईयर के कोर्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें आपको वो कंसेप्ट बता देंगे। ठीक है जी? अच्छा, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। ठीक है? अच्छा जी, अब इस तरह से है कि मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं आपके सामने 4 सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 और सेंटेंस 4। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाऊंगा, जा भी सकता हूं, लेकिन चूंकि आपका फर्स्ट ईयर है, आप यहीं तक लिमिटेड रहें। ठीक है जी? अच्छा, अब इस तरह से है कि आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब यहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उसका कंजुगेट बेस वीक होता है। कंजुगेट बेस वीक होता है। ठीक है? और जो वीक एसिड्स होते हैं उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ठीक। अच्छा, यहां पर अब ये एसिड की कहानी हो गई। अब बेस के बारे में लिखेंगे। ये एसिड की थी, ठीक है, एसिड। और अब किसके बारे में लिखेंगे? बेस। बेस की कहानी लिखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा बेस? ब्रांस्टेड लोरी बेस। स्ट्रॉन्ग बेस उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? वीक होगा। और यहां पर वीक बेस उसका जो कंजुगेट एसिड होगा, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी? सो इट्स ऑल अबाउट द कंजुगेट एसिड बेस पेयर। डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट, फिर उसके बाद पीएच, पीओएच। कीप वॉचिंग। अपने फ्रेंड के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों की शेयरिंग, आप लोगों के कमेंट्स हौसला देके मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर करता है। थैंक यू वेरी मच।